आज का हमारा शो है डायरेक्ट दिल से, बिकॉज आज जो हमारी गेस्ट हैं वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और शी इज आउट इन द वर्ल्ड टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। Guys, welcome to the We Transform show. In this show, we bring the transformers and people who are influencing transformation in the lives of other people so that we can know and learn their stories from the transformers themselves. Guys, today our guest is Divya Slocum and she is the CEO on a mission to help 6 million people learn social media, especially LinkedIn, personal branding and content marketing all for free. Wow. She helps founders and CEOs with personal branding and profitability, and she helps individuals to come out of the 9 to 5 world and become a profitable coach. She's candid, bold and a very strong lady. And ये हमेशा दिल से बात करती हैं। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज का एपिसोड हम करेंगे हिंदी में, जो कि हमारे दिल की लैंग्वेज है। इनके अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, पर इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, बुलाते हैं अपने बीच दिव्या स्लोकम को। थैंक यू सो मच आलोक फॉर इनवाइटिंग मी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हिंदी मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे हमेशा वो सब शोज अच्छे लगते हैं जिसमें इंग्लिश चलती है और इंग्लिश को हमने बचपन से काफी हद तक अपनाया है, तो ये बहुत ही दोनों लैंग्वेजेस कंफर्टेबल हैं एंड आई एम गोइंग टू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप इसे इंग्लिश में कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे इनफैक्ट बहुत सारा फीडबैक भी मिला था मेरे YouTube चैनल पे, बिकॉज मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हिंदी लिसनर्स हैं, कि आपने शो बहुत अच्छा बनाया, पर आप हिंदी में इतनी कविताएं करते हो, पोएम्स बोलते हो, पर आप हिंदी में शो नहीं करते। तो मुझे इंतजार था कि मेरा कोई ऐसा गेस्ट आए जिसके साथ मैं खुल के हिंदी में बात कर सकूं, इनफैक्ट हिंदी क्या इंग्लिश में बात कर सकूं। शुद्ध हिंदी तो सच बताऊं तो मुझे तो आती भी नहीं है और बहुत कम लोग बोल पाते हैं। तो डेफिनेटली इट्स क्लोज टू हार्ट। और इनफैक्ट हिंदी, मेरे ख्याल से हिंदी दिवस था अभी, इसी हफ्ते हिंदी वीक भी सप्ताह भी चल रहा है। तो ग्रेट। सो दिव्या, आई एम सो हैप्पी आप हमारे साथ आज ज्वाइन हुए। आप एक इन्फ्लुएंसर हो और आई रियली फील सो इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ वर्क विच यू आर डूइंग। सो गाइज, मैं बता दूं आपको कि दिव्या से मैं लिंक्डइन पे कनेक्ट हुआ और इनफैक्ट कई सोर्सेज से पता चला कि शी इज एन इन्फ्लुएंसर। मैं इनके पोस्ट फॉलो करता था और फिर एक दिन हम कनेक्ट भी हुए और she comes and shows up every day. ये रोज कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती हैं, and because of that Divya has close to 50,000 followers in LinkedIn. That's like one number. दिव्या has been very very helpful to people। और सबसे पहले जब मैं दिव्या से कनेक्ट हुआ तो मैं इनके एक शो में गया, एक बेसिकली एक वेबिनार में गया, जहां पे दिव्या ने लिंक्डइन के बारे में और पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी और बहुत इनेबल किया, बहुत कुछ सिखाया। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मार्केट में उसी लिंक्डइन को कोर्स बना के बेच रहे हैं, लोगों से पैसे कमा रहे हैं और तब उनको इस तरह से इतनी क्वालिटी दे रहे हैं। दिव्या वो सारा कुछ अपने वेबिनार में यूं ही उठा के दे देती हैं। सो दिव्या, मुझे सबसे पहले समझना, ये 6 मिलियन कहाँ से आया आपके दिमाग में? ये आइडिया कैसे आया और ये आपका ये मिशन कैसे बना? ठीक है, तो ऐसे से शुरुआत करते हैं कि पैंडेमिक्स हम सबको पता है 2019 दिसंबर में आ चुका था और इसीलिए कोविड 2019 कहते हैं। और फिर 2020 का जो मार्च अप्रैल आते आते तक पूरी विश्व भर में फैल गया। तो लॉकडाउन्स में क्या हुआ कि पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया, फिर धड़ल्ले से बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, उनके पेशे गए, उनके रोजगार गए और उनके बिजनेसेस गए। तो उसमें से अगर हम अनुमान मान के चलें तो 12 करोड़ लोगों की तो सीधी सीधी नौकरियां गई और उसमें से भी 2.1 करोड़ अभी तक ऐसे, आज अगस्त सितंबर चल रहा है, 2.1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर में, ब्लू कॉलर हो गए, व्हाइट कॉलर हो गए, इन सब की जॉब्स चली गई। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रैल के मंथ में फोन करना शुरू किया, बात करनी शुरू की, लिंक्डइन पे मैसेजेस भेजने शुरू किए कि मैम आप तो लिंक्डइन पे काफी एक्टिव हैं, हमारी नौकरी चली गई है, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। काफी सारे मेरे पुराने जान पहचान के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे बिजनेसेस नहीं अच्छे चल रहे हैं,
क्या किया जाए, तो मैंने ये पाया कि वाकई में बहुत सारा संसार अभी तक बहुत पीड़ित हो चुका था, बहुत परेशान थे बहुत सारे लोग। और देखिए हमारी भारत की जनता का अगर 10% लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस हुआ होगा सब लोगों का। और इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी थी, तो मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मुझे पहले तो लगा कि क्या हेल्प करूं, कैसे करूं, छोड़ो परे। लेकिन एक दिन मैं साइलेंस में बैठी हुई थी। साइलेंस में बैठने का बहुत बड़ा फायदा होता है, आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे ना तो आप कंफर्टेबली सक्षम, जो सूक्ष्म रूप से सटल रूप की जो चीजें हैं एनवायरमेंट से वो ग्रहण कर सकते हैं। तो मुझे साइलेंस में एक इनर कॉल आई या एक आवाज आई कि नहीं, मदद करनी तो बनती है। और इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं, तो मुझे लगा ठीक है, पिछले 1-1.5 साल से मैंने काफी लिंक्डइन का फायदा उठाया है, उसको अच्छे से यूज किया है। और बहुत कम लोगों को नॉलेज है लिंक्डइन के। और साथ ही क्या हो रहा था, लॉकडाउन में लिंक्डइन का एक्सप्लोजन भी हो रहा था इंडिया में। बहुत सारे लोग लिंक्डइन के ऊपर आ रहे थे फाइनल रिजॉर्ट समझ के कि चलो लिंक्डइन पे अपने आप को अपडेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लिंक्डइन से शायद कुछ कनेक्शंस मिल जाएं, जॉब्स मिल जाएं। तो वो राइट टाइम था और मुझे लगा कि नाउ इज द राइट टाइम, आई शुड हेल्प पीपल। उस टाइम पे इंटरनेट पे एक फिगर चलती थी, अब तो 700 मिलियन प्लस हो गए लिंक्डइन के। उस टाइम पे एक फिगर चलती थी 675 मिलियन प्लस। तो मुझे लगा कि चलो 600 मिलियन प्लस बोले तो 60 करोड़ लोग विश्व भर से लिंक्डइन के ऊपर हैं। और ये खाली इंडिया की स्टोरी नहीं थी, विश्व भर में लोगों की जॉब्स जारी थी। तो मुझे लगा 1%, मात्र 1% अगर मैं सपोर्ट कर दूं लिंक्डइन यूजर्स का कि इफेक्टिवली कैसे यूज करते हैं, यू नो कि स्पैमिंग कैसे नहीं करनी है। मैंने भी बहुत सारी गलतियां करके सीखा था लिंक्डइन को। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं 1% फिगर उठाती हूँ और 60 लाख ही तो लोग हैं, देखते देखते यूं हो जाते हैं, इज इट नॉट? और जब तक बड़ा नहीं सोचेंगे बड़ा अचीव कैसे करेंगे। और हम आधा तो काम हम कर रहे होते हैं और आधा तो ऐसी एनर्जीज कर रही होती हैं और ऐसी सक्षमताएं इस यूनिवर्स की कर रही होती हैं जो कि मुझे लगता है कि चाहे वो तपोबल है, चाहे वो मनोबल है, ये भी तो यूनिवर्स की सक्षमताएं है ना जी। तो ये सारी शक्तियां हमसे करा रही होती हैं। तो बस स्पॉन्टेनियसली मैंने सोचा कि 6 मिलियन फिगर मैं इसको टच अपॉन करने वाली हूँ, इनकी लाइफ में मैं मायने ऐड करने वाली हूँ। और भगवान ने मुझे ये सक्षमता दी है क्योंकि मैंने खुद से प्रूफ किया है, सारा बिजनेस मेरा लिंक्डइन से आया, तो मैं इन सब लोगों की हेल्प करने वाली हूँ। बस लिख डाला लिंक्डइन की हेडलाइन पे, सीईओ ऑन अ मिशन टू हेल्प 6 मिलियन पीपल, और फिर निकल पड़े और फिर कारवां बनता चला गया। उसके बाद आलोक मैंने फ्री वेबिनार्स देने शुरू किए। तो शुरू के वेबिनार में कोई 5, 7, 10 लोग आते थे। कभी कभी लगता था हल्का फुल्का कि 6 मिलियन कैसे होगा, लेकिन रिमाइंडर आता था मैंने तो करना नहीं। हाँ। मेरे को तो सिर्फ जरिया बनाया जा रहा है, बिल्कुल तो बल द्वारा, मनोबल द्वारा, एक जो हम कहते हैं ना संकल्प द्वारा। तो ये सब शक्तियां मिलकर मेरा साथ दे रही हैं और मैं बस उसको अचीव करती चली जा रही हूँ। तो अभी तक हमने क्या किया है, धीरे धीरे लोगों को फ्री में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने शुरू किए। किसी ने पूरे डीएवी को दे डाला कि मैं डीएवी को जानता हूँ, जानती हूँ, आप डीएवी के लोगों को ट्रेन कर दीजिए। वहां से 5-7 हजार स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर हैं, उनको इन्फॉर्म किया गया कि ऐसी ट्रेनिंग हो रही है। किसी ने और दूसरी यूनिवर्सिटीज में बताया, किसी ने कंपनियों में बताया, किसी ने एसोसिएशंस, इंडस्ट्री एसोसिएशंस और ये जो ग्रुप्स बने होते हैं वहां पे बताया। तो इस तरह से बहुत सारे लोग बल्क में अटेंड करते चले गए। और आज की डेट में हम 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं इंडिविजुअली। और ये 15,000 लोग 12 कंट्रीज से हैं। नंबर के हिसाब से देखें तो 6 मिलियन के कंपैरिजन में अभी भी काफी कम है, पर इट डजंट मैटर, ईच लाइफ काउंट्स। तो एक एक लाइफ को और 2 घंटे का मेगा वेबिनार में बोलते बोलते गला सूख जाता है। सैल्यूट है उन सब लोगों को जो सुनते। तो सुनते सुनते थोड़ा मुश्किल तो होती है, बट मुझे लगता है इन वन गो वैल्यू दे दो। कोई आधे घंटे का किया, फिर दूसरा आधे घंटे का किया, फिर आधे घंटे का, फिर वो लोग वापस आ पाए कि नहीं आ पाए, 2 ही घंटे में इतनी वैल्यू ले जाएं कि उन्हें ये पता चल जाए कि लिंक्डइन को एग्जैक्टली कैसे यूज किया जाता है। और मेरी ट्रेनिंग सबसे जुदा है, सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि मैं लिंक्डइन के विजन और मिशन तक पहुंच जाती हूँ। कि जब लिंक्डइन खुद ये कह रहा है, लिंक्डइन का विजन ये कह रहा है दैट वी लुक फॉरवर्ड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू ग्लोबल वर्कफोर्स में 3.5 बिलियन लोग आ रहे। तो लिंक्डइन कह रहा है कि मैं हर एक को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दूंगा 200 प्लस कंट्रीज और टेरिटरीज में।
और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देगा। बोले तो एम्प्लॉयमेंट की, ट्रेड एंड फाइनेंस की, इंटरनेशनल रिलेशंस की। फिर उसका मिशन ये कहता है कनेक्टिंग वर्ल्ड्स प्रोफेशनल्स। तो ये कह नहीं रहा कि इंडिया के प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करूंगा कि यूएस के, वो कह रहे बिल्कुल वर्ल्ड में है ना तुम्हारा पूरा टारगेट ऑडियंस, करेक्ट। जाओ ना सारे वर्ल्ड के लोगों से कनेक्ट करो टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल। तो जब तक कनेक्ट नहीं होगे, नेटवर्किंग नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, तब तक लोग आपके बारे में जानेंगे कैसे? करेक्ट, जानेंगे नहीं तो आपको अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलेंगी? बिल्कुल सही बात। 30,000 कनेक्शंस देता है लिंक्डइन, आप समझ रहे हैं? हाँ ह्यूमंगस फिगर है। मतलब राइट, मुझे 30,000 अचीव करने में 1.5 years लग गए। जो पुराना अकाउंट था सो था, बट इट डज टेक टाइम। तो आपके पास यस खूब खुला टाइम है, लिंक्डइन दे रहा है, और खूब खुले कनेक्शंस हैं। तो आप राइट, जाइए, विश्व भर के अगर हर कंट्री के 100 लोगों से भी कनेक्ट किया, 200 टेरिटरीज है मान लीजिए, 20,000 तो जी यही हो गए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और हर कंट्री के 4-4 लोगों से भी आपने पर्सनली बात कर ली। रोज 2 हम्म लोगों से बात करनी है। हम्म लिंक्डइन के जो आपके 2 लोग हैं उनसे मैसेज कीजिए, फोन हम्म घुमाइए और या फिर जूम पे आइए और बात कीजिए। तो इतना बड़ा ह्यूमंगस स्कोप दे रहा है। तो मैं इस तरह से जब ट्रेनिंग्स देती हूँ तो लोगों को हम्म, समझ में आती है, अच्छा लिंक्डइन को ऐसे यूज किया जाता है, बिल्कुल। अच्छा मुझे इनफैक्ट कनेक्ट करना है। हाँ, इनफैक्ट दिव्या मैंने भी बहुत कुछ सीखा है जब मैंने सेशन किया था और मैंने इसको फॉलो किया। तो मैं सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल हूँ जो आपके सामने हूँ, जो जिसने फॉलो किया। दो बातें हैं मुझे समझ में आती हैं। एक तो जब आपने कहा 15,000 एक अभी कंपेयर टू 6 मिलियन छोटा नंबर है, बट इसका एक कंपाउंड इम्पैक्ट भी होता है। जैसे हर जी एक आदमी जो सीख के जाएगा, जैसे मैंने सीखा, तो जब मुझसे कोई फोन पे बात करता है और मैं ऐसे ही देखता हूँ यार तुम्हारी लिंक्डइन की प्रोफाइल ठीक नहीं लग रही है, इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया क्या, तो फिर मैं बोलूंगा एक काम करो, फोटो ठीक करो, ये करो ये करो। मैं एटलीस्ट आपने अगर मुझे 100 बातें बताई तो मैं उसको 10 बातें बताऊंगा। उसी तरीके बिल्कुल से सही आपके बात। जो 15,000 लोग हैं, ये शायद कुछ हजार लोगों को ऑलरेडी इम्प्रेस और इम्पैक्ट कर चुके होंगे। और दूसरा, बिल्कुल सच। जो दिव्या आपने बोला कि कहीं ना कहीं जो आप फोन उठा के बात करने वाली बात बता रही थी, मैंने उसको पर्सनली फॉलो किया है। जब कोई मेरे से कनेक्ट करता है तो उसके बाद जब एक दो बार हमारी कॉन्वर्सेशन हो जाती है और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बिजनेस में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो हम एक छोटी सी अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं और एक फोन कॉल कर लेते हैं। और वो फोन पे बात करते ही इतनी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। मैं अभी करेंटली 5-6 प्रोजेक्ट्स में ऐसे काम कर रहा हूँ जिनके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लिंक्डइन से वाह। कनेक्शन हुआ और मुझे अब वो प्रोजेक्ट मिले और अब मैं उनको प्रपोज कर रहा हूँ, या जो भी काम चल रहा है उस पर वो प्रोग्रेस है। जी तो दिव्या, हमारी जी। ऑडियंस ये जरूर जानना चाहेगी कि ये आप, चलो आपने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, पर आप यहाँ पर कैसे पहुंची, आपके बारे में कुछ आपके पास के बारे में, कुछ आपकी जर्नी के बारे में। और मुझे पता है कि फ्रॉम अ जॉब यू हैव कम टू लाइक अ इन्फ्लुएंसर लेवल, तो आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में हमें बताइए। सो आलोक, आई वॉज born in a middle class family और सिख परिवार से थी। तो सिख फिलोसफी में ये जरूर सिखाया जाता है, वंड खाइए खंड खाइए, मीन्स की बांट के खाओ और मीठा खाओ। इन द सेंस की जो बांटा गया फूड होता है या जो अपनी कुछ भी परोपकार होता है, पुरुषार्थ होता है, जब हम उसे बांटते हैं, सोसाइटी के साथ शेयर करते हैं, तो वो ज्यादा फलीभूत होता है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ओके। और फिर जब मैं स्कूल से पास आउट हो रही थी तो मैं साइंस स्टूडेंट थी। तो मेरी बड़ी सिस्टर्स ग्रेजुएशन कर चुकी थी तब तक रेगुलर से। तो उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं होता रेगुलर से करने का। तो मुझे अलाउ नहीं किया गया कि मैं रेगुलर कॉलेज जाऊं और रेगुलर अपनी एजुकेशन करूं। तो मुझे एक प्रोफेशनल कोर्स में डाल दिया गया। अभी वो प्रोफेशनल कोर्स खत्म ही नहीं हुआ था कि जैसे आजकल इंटर्नशिप्स होती हैं, आज से 22-23 साल 25 साल पहले भी कुछ ऐसा सा ही सिस्टम था उस प्रोफेशनल कोर्स में कि आपको 15 डेज की किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके ट्रेनिंग करनी है। तो मैं बड़ी दीदी की कंपनी में गई, वहां पे जाके मैंने सीधा एमडी के साथ की जो असिस्टेंट थी उनके साथ मुझे लगा दिया गया कि आप इनसे काम सीखिए। तो मैं बहुत ही लकी थी कि मुझे शुरू से टॉप लेवल का जो है एक्सपोजर मिल गया डे 1 से। फिर अभी मेरा कोर्स ही खत्म नहीं हुआ था तो मेरी दीदी एक और नौकरी ढूंढ रही थी। तो उसके इंटरव्यू में गई तो मैं भी उनके साथ साथ चल पड़ी कि मैं देखूं कंपनियां अंदर से कैसी होती हैं, अलग कैसी अलग तरह होती की है। कंपनियां कैसी होती हैं, कैबिन्स कैसे होते हैं, बॉसेस कैसे होते हैं। तो उनके हाँ साथ गई तो मैं इंटरव्यू के अंदर भी चली गई, कैबिन के अंदर भी चली गई। तो सिलेक्शन हो गई मेरी, रिजेक्शन हो गई उनकी। तो ओके। घर में बहुत कलेश हो गया। और फिर थोड़े टाइम बाद, 2-3-4 महीने बाद, फिर मैंने उनकी वही जॉब दोबारा लगवा दी थी।
और मैं भी कंटिन्यू करती रही। और फिर जब मैंने 3-4 महीने हो गए थे मुझे जॉब किए हुए, मुझे एग्जैक्टली अब महीने तो याद नहीं है, तो मैंने वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो पंजाब में थे वहाँ पे लेटर लिख डाला कि इस कंपनी में ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने उस लेटर को मेटिकुलसली पढ़ा, क्योंकि 6-7 पेजेस का रहा होगा, आई डोंट नो कितने पेजेस का था, लेकिन वो मेटिकुलसली पढ़ा होगा, और उन्होंने एक पूरी टीम उठा के भेज दी वाइस प्रेसिडेंट के साथ कि जाओ दिल्ली के ऑफिस में चेक करो। तो और उसमें सारा कुछ अच्छा अच्छा लिखा था कि अगर ये इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो जब मेरे साथ ये घटनाएं हो रही थी एक के बाद एक, तो मुझे उस 1-1.5 साल के ड्यूरेशन में ये पता चल गया कि मैं शायद थोड़ी सी डिफरेंट हूँ आम लोगों से। डिफरेंट इन द सेंस की थी शुरू से, और एक मैं प्रोग्रेसिव थिंकिंग की थी कि आगे बढ़ना है, जिसे पहली भाषा में एम्बिशियस कहा करते थे। तो ये सब चीजें काफी जिसे कहते हैं ना कि ये रिजल्टेंट की कि मेरी कंटिन्यूस प्रोग्रेस होती रही। फिर जब वो लोग आए तो इम्प्रूवमेंट्स हुई। फिर उसके बाद मेरी बहुत सारी जगह मैंने जॉब्स वगैरह के लिए ट्राई किया। एक जॉब में गई तो वहां पे उन्होंने कहा कि आपका सब कुछ इंटरव्यू में सब कुछ परफॉर्मेंस वगैरह सब अच्छी रही, बस आप ग्रेजुएट ही नहीं हो। और मेरा फाइनल ईयर था, तो आइडिया ड्रॉप हो गया। और कैन यू इमेजिन, 1 साल बाद ठीक उसी कंपनी से फोन आ गया, ग्रेजुएशन हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो उसी कंपनी में फिर मुझे जॉब मिल गई। तो ये जो 2-3 बड़े बड़े इंसिडेंसेस हुए, फिर मेरी एक मेंटोर मिली हुई थी मुझे, तो मेंटोर मुझे गाइड करती रहती थी, इवनिंग में जाओ, लैंग्वेज कोर्सेज करो। तब तो MBA ये सब चीजें होती नहीं थी इतनी ज्यादा, तो मैंने जो है लैंग्वेज के कोर्सेज किए। तो ये सारी घटनाएं एक के बाद एक मेरे जीवन को रूपांतरित करती चली गई, और मुझे ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया कि मुझ में राइट स्किल्स हैं भगवान की दया से, मुझ में प्रोग्रेसिव थिंकिंग है जिसे ग्रोथ माइंडसेट भी कहते हैं, वो भी है, और मुझ में पुरुषार्थ करने की क्षमता है कि मैं सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बनाती हूँ, एफर्ट्स भी करती हूँ। तो ये रियलाइजेशन मुझे लगता है आलोक, जो हमारे यूथ हैं या यंगस्टर्स हैं उनमें बहुत जरूरी है कि जब भी आप कुछ अच्छा करें, बैठें, रिफ्लेक्ट करें कि ये चीज मुझे आगे कैसे हेल्प कर रही है। कुछ खराब करें तो ठीक है, उसको भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बट अच्छे को जरूर रिफ्लेक्ट करें कि हाँ, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। फिर मेरे साथ बहुत सारा लक ने भी साथ दिया, जिसे कहते हैं। उसी कंपनी में जिसमें मैंने कहा कि 1 साल बाद मेरे पास ऑफर आया, तो उस कंपनी में मुझे काम करते हुए 1.5-2 साल हो गए थे। तो वहां पे एक दिन MD की सेक्रेटरी नहीं आई हुई थी, तो मुझे वहां बिठा दिया गया क्योंकि मैं मल्टीटास्कर थी। तो MD मुझसे पूछने लगे क्या क्या करती हो, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे बहुत सारी कोर्सेज करती हूँ, अभी तक मैंने 2 MBAs कर ली हैं, 2 पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली हैं। ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। और फिर मैंने कहा मैं जापानीज मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ साथ में। तो कहते हैं अशोक पुरी के साथ कर रही हो, तो मैंने कहा इनको कैसे पता। और वो अशोक पुरी जो हमारे टीचर थे जापानीज मैनेजमेंट के काइजन के कोर्स के, वो उनके पड़ोसी निकले। तो मैं आपको ये सारे इंसिडेंसेस इसलिए बता रही हूँ, आपको अपने जीवन में ऐसे सिर्फ छोटे छोटे इंसिडेंसेस से बहुत बड़ी बड़ी लाइट मिलने वाली है। तो उन्होंने मुझे मेरा पूरा कंप्लीट डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया कि अगर तुम TQM और ये सब चीजें क्वालिटी के फील्ड में जा ही रही हो, स्टडीज परस्यू कर रही हो, तो हम एक क्वालिटी का डिवीजन खोलने वाले हैं अपनी कंपनी में। तो तुम उसको हेड के साथ हम तुम्हें एसोसिएट कर देते हैं, हेड को सपोर्ट करोगे। वाओ, बिग गो। तो इस तरह से जब चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, और आप किसी भी मौके को खोते नहीं है, आपको बस रिकॉग्नाइज करना होता है, और फिर भाग्य तो आपका साथ दे ही देता है क्योंकि आप तैयार होते हैं उसके लिए। तो जब आप रेडी है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपने अभी अपने लिंक्डइन का एग्जांपल दिया कि आपने लिंक्डइन सीखा, पुरुषार्थ किया लिंक्डइन के ऊपर, तो कनेक्शन बनने शुरू हुए, तो अब 4 प्रोजेक्ट भी आ गए। उन 4 में से एक फ्यूटाइल भी हो जाएगा और एक से आपको इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी। हम जब शेयरिंग विद यू, आपके पास ढेर सारे और भी प्रोजेक्ट्स होंगे, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप जब भी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुरुषार्थ का बड़ा महत्व है। पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है, बिल्कुल, जो एफर्ट्स करते हैं ना उससे बनता है। तो ये मेरे जीवन की आपने शुरुआत पूछी, तो मैंने आपको बताया इस तरह से हुई। फिर मैं अशोकपुरी सके, मतलब वहां मैंने जब मेरा डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुआ, मैंने ढेर सारे लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू की, कंसल्टिंग के फील्ड में गई। मैंने इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज जो थी इंटरनेशनल स्पीकर बनने की, अर्ली ऑन अवेल की। उस टाइम लाइफ में इतनी जल्दी कोई 23-24 साल में इंटरनेशनल स्पीकर नहीं बनता था यूजुअली। फिर ऐसा ही कंसल्टिंग और ट्रेनिंग जो है 50+ के लोग करते थे, आई वाज हार्डली 25-26। तो फिर मैंने इस इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म के साथ, काइजन के साथ काम करते करते ये भी सीखा अपना बिजनेस कैसे चलाते हैं, एडवाइजरी का, कंसल्टिंग का, ट्रेनिंग का।
तो 1-1.5 साल मैंने वहाँ काम करने के बाद अपनी एडवाइजरी खोली और इतनी सक्सेसफुल हुई कि इतने सारे अवार्ड्स मिले हमें। फिर नारायण मूर्ति जी के साथ मिलके हम एक प्रोजेक्ट बड़ा सा करना चाहते थे, मैं उनसे मिलने गई, सारी चीजें फाइनल हुई, सब कुछ हुआ और दुड़ुम बम गिर गया लाइफ में। बम ये गिर गया कि अब तुम 30+ टच करने वाली हो, Okay. तो अब इनफ, अब कर लो शादी। ओके तो मैंने ये कहा ये एक ठीक अलग है, ही ये ट्विस्ट भी है लाइफ जरूरी का। है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर बस मुझे लगा ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो ड्रॉप हुआ और शादी का प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दी गई। तो फिर शादी के बाद ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं ऑलरेडी टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट थी, तो मुझे लगा मैं अपनी हस्बैंड की कंपनी में सपोर्ट कर सकती हूँ। उन्हें भी ऐसा लगा कि हाँ ये अच्छा हो जाएगा, तो मैं फर्स्ट सीईओ ऑफ द फैमिली बिजनेस बनी। उनके फैमिली का और उनके एक फ्रेंड है, ये दोनों फैमिलीज मिलकर काम करती थी। तो उस बिजनेस को सब लोगों ने मिलकर 300-350 लोग थे उसमें, मैंने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा उन्होंने किया, थोड़ा सबने किया, सब लोगों ने ढेर सारा अपनी अपनी साइड से कंट्रीब्यूशन किया। मेरा ना सही कंट्रीब्यूशन था, बट हम लोग उसको 25 CR से 1200 CR तक लेके गए। वाओ, ब्यूटीफुल। 8 साल के ड्यूरेशन में इतना सारा कंट्रीब्यूशन हो गया। और साथ के साथ मैं फिलॉन्थ्रोपी और अपना जो है एनजीओ से एसोसिएशन, अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो जो मैं कंटिन्यू कर सकती थी फैमिली को लुक आफ्टर करते हुए, वो सब मैंने किया। तो ये अभी तक मेरी जिंदगी का सार है। फिर हम लोग कनाडा शिफ्ट हो गए। कनाडा में मैंने ये देखा कि बच्चों को अलग तरह की एजुकेशन दी जाती है, वैल्यू सिस्टम अलग तरह का दिया जाता है। यहाँ पे सिखाया जाता है नेकी कर कुएं में डाल, किसी को मत बता। वहां पे सिखाया जाता है कि थोड़ी सी भी मेहनत करते हो ना, थोड़ा सा भी अच्छा काम करते हो ना, जाके पूरे जग को बताओ, ताकि उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले। इसलिए वो लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में बड़े जबरदस्त होते हैं। जो थोड़ा सा करते हैं वो पूरी दुनिया को सिखाते हैं, बताते हैं, और हमें आई लगता है थिंक मार्केटिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात बोली आपने दिव्या, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम भारतीय चूक कर जाते हैं। एक हमारे यहाँ है ना कि अपनी मत बोलो या फिर अपना गाना मत गाओ, ये जो माइंडसेट है ये कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांडिंग से बड़ा इंटरफेयर करता है। लोगों को लगता है नहीं, हम तो करते हैं, बताने की क्या जरूरत है, या हम तुमको बहुत मोहब्बत प्यार करते हैं, बताने की क्या जरूरत है, हम एक्सप्रेसिव ही नहीं है इसके चक्कर में। और यहीं पे हम कहीं ना कहीं काम करके भी नहीं दिखते, और दूसरे कंट्री के लोग थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं तो उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, और उसकी वजह से एक्नॉलेजमेंट भी उनको बहुत अच्छी मिल जाती है। बिल्कुल। तो यही चीज फिर मैंने देखी जब मैं इंडिया वापस आई। तो कुछ पर्सनल इश्यूज रहे मेरे, टसल रही लाइफ की, लेकिन फिर मैंने अल्टीमेटली ये भी डिसाइड किया कि मैं ना अपने भारतीय जो हमारे लीडर्स हैं उनकी हेल्प करने वाली हूँ, ताकि वो लोग भी इस सोच में आए कि कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो दे शुड गो आउट एंड बी ग्लोबल एंड दे शुड बी प्रेजेंटिंग इट टू द वर्ल्ड सो दैट वर्ल्ड गेट्स इंस्पायर्ड। इजंट इट अ गुड थॉट? ये क्या अच्छी बात नहीं है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो दुनिया को पता होना चाहिए कि दुनिया भर में ये अच्छी बातें भी हो रही हैं। कुछ जरा सा अटैक होता है या कुछ जरा सा कुछ गलत हो जाता है सोसाइटी में तो इतना बड़ा न्यूज दिखाया जाता है, तो हम अच्छे काम की न्यूज क्यों नहीं फैलाते? आज हमने ये अच्छा इनिशिएटिव किया, इसकी न्यूज फैलाइए ना, गुडनेस फैलाइए वर्ल्ड में। तो यही आज की डेट में मैं सारे जो हमारे इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स हैं उनको ये बताती हूँ, सिखाती हूँ, उनसे करवाती हूँ कि कैसे आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ग्लोबली एक थॉट लीडर प्रेजेंट करना है और शोकेस करना है, ताकि जो हमारे भारतीय लीडर हैं वो खाली वर्क फेसिंग ना रह जाएं, वर्ल्ड फेसिंग भी हो। अमेजिंग इनपुट दिव्या। और तो मेरा एक जो दूसरा सवाल है वो आपसे ये है कि ये आपने जो बताया मुझे कि जर्नी अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से भरी हुई है। फ्रॉम समबडी इन एन ऑफिस से आपने कैसे सीईओ को सीधे अप्रोच किया। आई थिंक ये जो आपने कहा ना कि आप का ये जो नेचर था, वो आजकल एक नया वर्ड चल रहा है जो गैरी वाइनरचुक ने दिया है, हसलर्स। आप ट्रू हसलर हो। ये हसलिंग ही है जो आपको ऐसे काम करवाती है जो कि सबसे अलग और जुदा होते हैं। और मेरे ख्याल से आपने जो ये मूवमेंट ली कि आपने सारे चैलेंजेस लिए और आपका वो जो प्रोजेक्ट ड्रॉप हुआ उसके बाद भी आफ्टर मैरिज यू पिक्ड इट अप। बट मुझे एक बार आपसे वो जरूर सुनना है कि आप नारायण मूर्ति तक कैसे पहुंचे और अप्रोच कैसे किया, क्योंकि मैं इसलिए ये जानना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में, आपने जो एफर्ट लगाए। बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो कुछ बड़ा जब करना चाहते हैं तो उनको फर्स्ट फेलियर्स मिलती हैं, और जब वो फेलियर्स मिलती हैं तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है और एक वक्त के बाद आके उसको वो छोड़ देते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी ये वाली जो स्टोरी है वो हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है इसके लिए। तो प्लीज टेल मी कि आप कैसे पहुंची उन तक।
ठीक है आलोक। तो इसमें मैं दो चीजें बोलना चाहती हूँ, खास तौर पे हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए या जो हिंदी को अच्छे से समझते हैं। दो टर्म्स हैं, तपोबल और मनोबल। मनोबल क्या होता है? जो हम अपनी मन की शक्तियों द्वारा लगाते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, हमारी सद्बुद्धि है, हमारी सोच है, हमारी क्षमताएं हैं, हमारी चिंतन मनन की शक्तियां हैं वो। और दूसरी है तपोबल। तपोबल मतलब तपस्या करना। पहले ऋषि मुनि कैसे करते थे तपस्या? वो एक ही पोस्चर में बैठे रहते थे और कई महीनों, कई हफ्तों, कई सालों बैठते थे। आज की डेट में जो तपोबल है वो तपोबल डिजिटल एज का तपोबल है। यानी कि जैसे जब मैंने शुरू किया था नारायण मूर्ति जी को एक्सेस करना, तो मेरे मन में एक ही टारगेट था कि उन तक पहुंचना है, उनको ये प्रेजेंटेशन करवानी है और उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है कि वो विश्व भर के जो एचआर लीडर्स हैं उनको अपने एक्सपीरियंस से वही फैसिलिटेट करवा सके। तुम अपनी कंपनी के एचआर की चीजें बताओ, मैं तुम थोड़ी हेल्प करूं तो मैं हेल्प करूं। तो मैंने एक प्रपोजल सोचा, उसका आइडिया सोचा, उसके ऑब्जेक्टिव सोचे, क्यों उनको ही मैंने चूज किया है। और तब तो ईमेल होती थे, लेकिन इतना सारा सोशल मीडिया नहीं था, तो हम उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो उनका ईमेल किसी तरह से लिया, उनके सेक्रेटरी का ईमेल लिया इंस्टेड, और उनके सेक्रेटरी के ईमेल को मैं लगातार 6 महीने तक फॉलो अप करती रही। वाओ। आज टाइम नहीं है, कल नहीं है, 2 महीने 3 महीने पहले की अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, ये है वो है, कर करा के मैंने इतने फॉलो अप किए उनके साथ। रोज नहीं भेजती थी ईमेल, हर हफ्ते 10-15 दिन में भेजने की कोशिश करती थी और उनको फोन पे भी लगातार संपर्क में रही। तो जो तपोबल है ना, उसका ये मतलब है कि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। आज हम जो कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, आपने गैरी वेनरचुक की बात की, हर जो इन्फ्लुएंसर है वो कंसिस्टेंट है अपनी अप्रोच में, रोज वही काम कर रहा है, रोज वही तरह की इंसाइट शेयर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड तपोबल। तो जब आपको टॉप इंडस्ट्री लीडर से फ्रेंडशिप करनी है, उन तक पहुंचना है, उनसे बिजनेस करना है, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, तो आपको वो तपोबल लगाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लगानी ही पड़ेगी। Correct. और आपको पूरा अपनी लाइफ का चीफ क्लैरिटी ऑफिसर बनना ही पड़ेगा। अब चीफ क्लैरिटी ऑफिसर का क्या रोल होता है? चीफ क्लैरिटी ऑफिसर का रोल होता है कि हर एक चीज में वो क्लैरिटी दे, राइट क्वेश्चंस पूछे ताकि राइट आंसर्स मिल पाए। 5W1H, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ये सारी चीजें पूछे। तो जब आप पहले कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे कोई एडवाइजरी प्रपोजल है, चाहे किसी क्लाइंट को पहुंचना है, चाहे नेटवर्किंग करनी है, कनेक्शन करना है, आप सबसे पहले चीफ क्लैरिटी ऑफिसर बन जाइए। ये पूछ लीजिए कि क्या करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, क्यों करने वाली हूँ, कैसे किया जाएगा, क्या क्या एफर्ट लगेंगे, कितना टाइम फ्रेम लगेगा, कहाँ तक मैं इस स्केल तक पहुंच सकता हूँ, क्या अप्स एंड डाउन्स आने के चांसेस हैं, और किस तरह से मैं अपनी जो है प्रोक्रेस्टिनेशन को पोस्टपोन करूंगा कि बीच में कोई हर्डल्स आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है। फिर उसके बाद आप अपना ये मनोबल का काम हो गया, आपने मनोबल से सब कुछ लिखा, फिर तपोबल पे लग जाइए। कंसिस्टेंटली मनी लाइज इन फॉलो अप्स। तो जब तक आप लोगों से फॉलो अप्स नहीं करेंगे, आप सोचेंगे ये बहुत हमारा इंडियंस में अपब्रिंगिंग ऐसी है, शर्माते हैं हम फॉलो अप करने में। हाँ। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं बताऊं दिव्या आपको, आपने जो मुझे बताया, मुझे याद आ गया कि मैं जब अपने सेल्स के टाइम में था, तो एक ऐसी इंसिडेंट हुई थी कि मेरे बहुत सारा उस वक्त मुझे बिजनेस कुछ हफ्ते के लिए अच्छा नहीं चल रहा था और मुझे नंबर भी पूरे करने थे, मुझे सर्वर्स बेचने थे, मैं आईटी सेल्स करता था। तो मुझे जो एक कस्टमर मिला वो एक न्यूज चैनल था, और ये वो न्यूज चैनल था जहां पे किसी उस जमाने में सुधीर चौधरी जो अभी जी न्यूज करते हैं वो वहां पे काम करते थे, और वो श्री अधिकारी ब्रदर का चैनल था, और वहां पे सुधीर चौधरी काम करते थे। मैं उनसे पर्सनली मिला हुआ, हमने मीटिंग्स भी करी हैं डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए। मैंने उस जगह बहुत बार ट्राई किया, पर वहां पे जो आईटी मैनेजर थे उनसे कहीं ना कहीं पहले मीटिंग नहीं हो पा रही थी, फिर मीटिंग हुई तो कन्वर्जन नहीं हो पा रही थी। पर मैं करता क्या था कि ये झंडे वाली रोड है ना, जो वहां पे इनका ऑफिस था, वन झंडे वाला मार्ग पे, वहां पे मैं जाके रोज 10 बजे बैठ जाता था। और ये मैंने 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 2 हफ्ते किया। 2 हफ्ते के बाद जब उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया तो वो ऑर्डर हमें आया, और जब मेरे मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि हमने आपको ऑर्डर इसलिए नहीं दिया कि आपका डील सबसे अच्छा था या बहुत ही चीप थे आप, या आपकी वैल्यू प्रपोजिशन अच्छी थी। हमने सिर्फ इसलिए दिया कि ये जो बंदा है, ये आलोक वर्मा, ये इतना स्टबर्न है, ये छोड़ के जाने वाला नहीं है, इसने जो एफर्ट लगाया है, ये ऑर्डर सिर्फ उस एफर्ट के नाम। तो डेफिनेटली इट वर्क्स, सीन दैट इन एक्शन। इट डज। हाँ,
इट डज। और पता है आपको सबसे बड़ा फायदा इंटरव्यूज का क्या होता है, जब आप किसी भी अथॉरिटी से इंटरव्यू लेते हैं, ये मैं उन सब लोगों के लिए मैसेज देना चाह रही हूँ जो देख के सीखना चाह रहे हैं, कि इंटरव्यू से आपको उनकी ना कहानी के अलावा उनके एफर्ट्स पता चलते हैं कि उन्होंने किस तरह के एफर्ट किए। तो ये क्लियर होता है कि खाली भाग्य नहीं होता है, पुरुषार्थ करते जाइए, पुरुषार्थ के आगे भाग्य घुटने टेक देता है। बिल्कुल। तो आपको पुरुषार्थ करते रहना है, यानी कंसिस्टेंसी दिखानी है, एफर्ट्स करते रहने, वो तपोबल नहीं भूलना है कि वो उसी के साथ ही बड़ी से बड़ी ऋषि मुनियों ने इतना सब कुछ गेन कर लिया, जो आप चाहते हैं तपोबल से ले सकते हैं। वो ऋषि मुनियों के भाग्य में नहीं था वो सब जो उनको मिला, जो भी शक्तियां और ये सब चीजें हैं उनके तपोबल से मिला। तो तपोबल आज की डेट में हमें डिजिटल एज में भी डिजिटल तपोबल लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इनफैक्ट बहुत ही सही है ये बात। और जो कंसिस्टेंसी की बात की आपने दिव्या, मैं देखता हूँ कि जब मैं भी लिंक्डइन पे, मुझे 12 साल हो गए अकाउंट खोले हुए, और पता नहीं मेरे ख्याल 2008 का 9 का अकाउंट था, और मेरे पास लगभग कुछ 800-900 लोग थे मेरे कनेक्शन में, जो कि एक नॉर्मल सर्कल होता है। फिर मैंने सीखा लिंक्डइन के बारे में, ये जाना कि 30,000 लोग आप ज्वाइन कर सकते हो, और मैंने लोगों को ऐड करना शुरू किया और मैंने लोगों को फॉलो अप करना शुरू किया। इनफैक्ट अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने देखा कि विशेन लखानी एक इन्फ्लुएंसर है माइंड वैली के, तो वेरी फेमस पर्सन, और उनकी काफी वीडियोस वगैरह मैंने देखे, और मुझे लगा कि मुझे कनेक्ट करना चाहिए, कुछ दिमाग में बातें मैच करती हैं। तो मैंने उनको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, और उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने वही फॉर्मूला फॉलो किया, द पावर इज इन द फॉलोअप्स। मैंने 3 फॉलोअप्स किए और मैंने पर्सनल बातें लिखी। मैंने कहा विशेन, दिस इज व्हाट आई लाइक इन यू विशेन, दिस इज व्हाट इट इज। और फिर 3 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद मेरे ख्याल से ही कनेक्टेड। सो वी आर अ पर्सनल कनेक्शन नाउ, और वी कैन शेयर आइडियाज एंड कनेक्शंस। तो ये फॉलो अप में पावर है, और पुरुषार्थ करना पड़ता है डेफिनेटली। दिव्या, आप कितनी तरह की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो? मैंने देखा आपकी प्रोफाइल भी बिल्कुल ही एनरिचिंग प्रोफाइल है, आपकी मीडिया कंपनी भी है, आप शोज भी करते हो, आप सीईओज की हेल्प भी, फाउंडर की हेल्प भी करते हो। थोड़ा डिटेल में बताइए कि मतलब व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आपका अभी का जो विजन है वो क्या है, कैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं? ठीक है आलोक जी, देखिए क्या होता है कि ये मेरी पर्सनल सोच है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन ये सोच है। ये सोच ये है कि आज मुझे लगभग 25 साल के करीब का एक्सपीरियंस हो गया, ओवरऑल 22 से 25 साल के बीच का सिलेक्टिव क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस है। तो अगर हम हर एक साल में हमने कुछ एक नया सीखा, एक मान के चलें एक साल में एक कुछ नया सीखा होगा, सीखना चाहिए भी हर साल, तो 25 चीजें अलग अलग मुझे महारथवार होनी चाहिए। मतलब कि मुझे 25 चीजों की रिच एंड रिचिंग नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर उन 25 में से मैं 10 चीजों में भी सपोर्ट कर पा रही हूँ किसी को अलग अलग फील्ड में, तो इजंट इट एनरिचिंग एज वेल एज क्वांटिटी वाइज गुड थिंग? कि सिर्फ एक चीज से क्यों स्टिक अराउंड करना? एक चीज बहुत अच्छी बात है, ये अलग सोच है कि पूरी उम्र एक ही चीज करो, अच्छे से करो, खूब अच्छे से करो, उसमें 100% कर जाओ। लेकिन मुझे लगता है मैं ऐसी पर्सनालिटी टाइप हूँ जिसको अलग अलग चीजों में अपना कंट्रीब्यूशन देना अच्छा लगता है, नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है, नई नई जगहों पे जाना अच्छा लगता है। तो आज की डेट में मैं एक कंटेंट मार्केटिंग कंपनी भी चलाती हूँ। कंटेंट मार्केटिंग बोले तो जब आप मार्केटिंग करते हैं सटली कंटेंट के जरिए, इनसाइट्स देते हुए, इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करते हुए, जिससे कि आप डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे हैं, उससे हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। तो मैं कंटेंट मार्केटिंग के फील्ड में हूँ, इसकी कंपनी चलाती हूँ, इसमें हम इंडस्ट्री के लीडर्स की और इंडस्ट्री की हेल्प करते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया मैं CXO CEO सी स्वीट जो है एग्जीक्यूटिव कोच हूँ। बोले तो क्या करती हूँ मैं, उनको पर्सनल ब्रांडिंग बताती हूँ, उनको गो ग्लोबल बताती हूँ कि कैसे उनको ग्लोबली जाना है, थॉट लीडर बनना है। उनको मैं थॉट लीडरशिप को शोकेस करने के प्लेटफॉर्म्स शेयर करती हूँ, उनका अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन और ये कैसे करना है, इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है वर्ल्ड वाइड, वो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। फिर उसके अलावा मैं जो ये मिशन लीवरेज लिंक्डइन का जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं विश्व भर में, उन सबको मैं गाइड करती हूँ, उस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसको डायरेक्शन देने का काम करती हूँ। इसके अलावा मैं वैल्यू एडिशन ग्लोबल शो है, एक ग्लोबल बिजनेस शो है जिसके 200 से ज्यादा एपिसोड्स अभी तक आ चुके हैं। 100+ कंट्रीज के लीडर्स को इनवाइट करके अलग अलग टॉपिक्स पे उनके हाउ टू डू फॉर्मूलाज की बात करती हूँ। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे सक्सेस ले लेते हैं।
उससे क्या होता है, जो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग ग्लोबल टारगेट ऑडियंस है, पर्टिकुलरली ऑन लिंक्डइन जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको बड़ा फायदा होता है। पहले ये शो हम ऑफलाइन बोले तो अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करते थे, प्रोडक्शन हाउस में, जो लीडर्स हैं यहाँ पे आते थे। आजकल हम लाइव लिंक्डइन, फेसबुक और यूट्यूब कर देते हैं, तीनों प्लेटफॉर्म्स पे लाइव वीकेंड्स को। फिर उसके अलावा मैं बड़ा सारा कुछ करती रहती हूँ, कुछ कुछ नया सीखती रहती हूँ, और कंटेंट के ऊपर तो बहुत ही काम करती हूँ। डे इन डे आउट मेरा कंटेंट में बीतता है, और बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीजें हैं जिसमें मैं इंटरेस्ट लेती हूँ, वो सब चीजें करती रहती हूँ। बस जीवन चलता रहता है और हम इवॉल्व होते रहते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रही हैं दिव्या आप। एक चीज और हुई है दिव्या, अगर आप देखें कोविड-19 लॉकडाउन के बाद, जैसा आपने शुरुआत में बताया था, बहुत लोगों की जॉब चली गई, बहुत लोग जॉबलेस हो गए हैं और बहुत लोगों का काम बंद हो गया है, और उन्हें कहीं ना कहीं इस मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। आई थिंक आप ऐसे बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही हैं ऑलरेडी। क्या आप इस कम्युनिटी के लिए कुछ बोलना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी उनके लिए जो शायद इस फेज से गुजर रहे हैं, जो तकलीफ वाला जो फेज है पोस्ट कोविड-19? सो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? आलोक, कुछ साल पहले ना, 2-3 साल पहले मैंने खूब सारा पॉडकास्ट किए थे एफर्मेशंस के ऊपर। तब तो मुझे पॉडकास्ट की बहुत नॉलेज नहीं थी, तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर पॉडकास्ट कर डाले। तो एफर्मेशन एक ऐसी साइंस है, पता है आपको, हमारे जीवन में 99% लोग जो पृथ्वी पर हैं वो अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ अस थिंक 400 टाइम्स नेगेटिवली इन अ डे। कुछ ना कुछ जो सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, स्वयं से वार्तालाप कर रहे होते हैं, वो मोस्टली ज्यादातर मेजॉरिटी में नेगेटिव चल रहा होता है। तो एफर्मेशन एक ऐसी साइंस है जिसका रिजल्ट ही पॉजिटिव एफर्मेशन है या पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि तपोबल के साथ साथ जब आप मनोबल से अपनी एफर्मेशंस भी करते हैं तो रिजल्ट्स जल्दी और ज्यादा आते हैं। चाहे आपको जॉब ढूंढनी है, चाहे बिजनेस लेना है, चाहे जीवन में सुख की प्राप्ति करनी है, शांति लेनी है, तो एफर्मेशन चलते रहने चाहिए हमारी लाइफ में। एफर्मेशन ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव कंटिन्यूस टेंस में लिखे जाते हैं। आप उसको सीख सकते हैं, यूट्यूब में मेरा चैनल है, वहां पे जाके सीख सकते हैं, या किसी से भी सीख सकते हैं। लुइस एल हे इसकी अथॉरिटी रही। योगा परमहंस योगानंदा जी ने 1917 में इसको फैलाया पूरे विश्व भर में, एफर्मेशन की साइंस को, लुइस हे से पहले भी। तो ये जरूर सीखना चाहिए। मैं जाते जाते ये मैसेज जरूर कन्वे करना चाहूंगी कि आप हम सबको एफर्मेशन जरूर सीखने चाहिए और अपने जीवन में उतार लेने चाहिए। जैसे एक्सरसाइज उतारते हैं, फूड उतारते हैं, ऐसे एफर्मेशन जरूर उतार लेना चाहिए। और गाइज मैं थैंक यू सो मच दिव्या ये बताने के लिए। और गाइज ये जो एफर्मेशंस हैं इसकी पावर बहुत अलग है। आप देखिए हमारे जितने मंत्र हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, या सारे के सारे मंत्र, वो कहीं ना कहीं एफर्मेशंस ही हैं जिनको हमने जो संस्कृत श्लोक के रूप में दिए गए हैं। और अगर आप ऐसे एफर्मेशंस निकाल लें, आप दिव्या का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, मैं डेफिनेटली लिंक शेयर करूंगा इनके डिटेल सेक्शन में, तो आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। और ये एफर्मेशंस आप कहीं से भी सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, बट इसे ऐड करिए अपने दिन में। सुबह उठने के बाद अगर आप ये एक सिस्टम बना ले कि मैं ये करके ही आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, तो दिन का रूप ही चेंज हो जाएगा। और एफर्मेशंस ग्रैटिट्यूड से बहुत ऐड करते हैं इन दोनों पॉजिटिव एनर्जी को, जो आपको आगे काइंड ऑफ ग्रो कराती है। ग्रेट। सो आलोक, मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ, मुझे लगा साथ ही कि ये मैं पिछले 4-5 साल से कर रही हूँ। ये मेरी हिंदी में लिखी हुई एफर्मेशंस हैं। इनको क्या करना होता है कि या तो आप रोज पढ़ लीजिए या रिकॉर्डेड कर लीजिए। मैंने रिकॉर्ड भी करके रखा है और मैंने 1 साल तक रात को सोते हुए एफर्मेशंस चला के सो गई। वो कंटिन्यूस चलती जा रही है। जब बहुत ज्यादा ट्रबलिंग लगे 2-2.5 घंटे बाद, तो बंद कर दीजिए। तो जो रात को सोते हुए का टाइम होता है और सुबह उठने के इमीडिएटली बाद होता है, ये जो 1-2 घंटे पहले के और 1-2 घंटे बाद के, बहुत क्रूशियल होते हैं। इसमें जब आपने एफर्मेशन कर ली तो ज्यादा जल्दी, फास्ट और डीपर रिजल्ट्स आते हैं। श्योर, दैट इज अमेजिंग दिव्या, यह आपने बहुत ही जबरदस्त चीज शेयर करी है। और आज का शो मुझे लगता है कि सबके लिए सबको बहुत कुछ सिखाता है, और बहुत सारी वैल्यू ऐड आपने इस शो में भी करी है। दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई थिंक यू एड अ ट्रिमेंडस वैल्यू टू आवर ऑडियंस, और हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा कि आपने इतना खुल के दिल से शेयर किया। आप ऐसे भी हमेशा खुल के ही बोलती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो दिव्या। My pleasure, thank you. So guys, ये थी दिव्य श्लोकम
कितनी खूबसूरती से इन्होंने बताया कि जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए दो चीजें सॉर्ट आउट करनी बहुत जरूरी है। एक तो माइंडसेट, वो मेंटालिटी जिससे आप सोचते हैं, और दूसरा एक्शन। मैं हमेशा कहता रहता हूँ वी शुड हैव अ बायस फॉर एक्शन। तो ये दो चीजें जो सबसे खास हैं कि एक अपनी सोच को ठीक रखना है और एक अपने एक्शंस को ठीक रखना है। सोच ठीक रहेगी तो सही थॉट्स आएंगे और हम सही काम करेंगे, पर सिर्फ सही थॉट्स लेके कुछ नहीं होगा, बिकॉज एक्शन भी करना उतना ही जरूरी है। और जब एक्शन करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, एक्ट करेंगे अपने ड्रीम्स के ऊपर, तो कोई भी मिशन और कोई भी विजन पाना मुश्किल नहीं है। दिव्या ने दिल से बात की, हमसे शेयर किया कि वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ला रही हैं। आई विश ऑल द बेस्ट टू हर फॉर हर एंडीवर, हर एफर्ट्स। उनका जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड में एक चेंज लाने का, वो बहुत ही नोबल कॉज है। हम हर हफ्ते एक नए ट्रांसफॉर्मर के साथ आपके बीच आते हैं और वो कहानी शेयर करते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो दोस्तों, हम फिर से एक नया एपिसोड लेके अगले हफ्ते आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी में भी ट्रांसफॉर्मेशन है और इस शो पे आपको आना चाहिए, तो मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर करें और इस शो को लाइक करें, शेयर करें, और अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। दोस्तों, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा एक नए ट्रांसफॉर्मर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।